एवरीवन, वेलकम टू गियर अप। मैं हूं आपका होस्ट हमजा पाशा और मैं आपके लिए लेके आया हूं आज एक ऐसी गाड़ी का रिव्यू जो कि आपको पाकिस्तान के हर सूबे, हर शहर, हर गली में देखने को ज़रूर मिलेगी। मैं बात कर रहा हूं टोयोटा की। ये है टोयोटा यारिस। पाकिस्तान की आवाम का एक ख़ास मोहब्बत, एक ख़ास लगाव है टोयोटा के साथ, क्योंकि इतने अरसे से एक ब्रांड लॉयल्टी डेवलप कर चुका है टोयोटा के। कोई भी गाड़ी आए तो वो ज़रूर पाकिस्तान की आवाम के अंदर बहुत ज़्यादा आम हो जाती है। और सेडान्स के अंदर अगर आपने ये पहला कदम रखना है, डिग्गी वाली गाड़ी चाहिए, तो ये है एंट्री लेवल कार। ये वही एग्जांपल है, अगर 4x4 के अंदर आपको एंट्री लेवल गाड़ी चाहिए तो टोयोटा ने दी फॉर्च्यूनर। तो टोयोटा आई थिंक पाकिस्तान की मार्केट को बहुत अच्छी तरह समझता है, क्योंकि बेस लेवल गाड़ी हमेशा टोयोटा जो है अपनी मार्केट में देता है। सो गेट अप टू नो एवरीथिंग अबाउट टोयोटा यारिस। टोयोटा यारिस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे मिसिंग लगी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी मुझे समझ ही नहीं आई कि क्यों हैं। इसकी फ्रंट जो ग्रिल है, आप देखें, बहुत बड़ी ग्रिल है, और इस गाड़ी को दूर से एक कम्प्लीटली डिफरेंट लुक आ रही है। करीब आते जाएं तो थोड़ा सा बीच में गैप्स नज़र आते हैं, थोड़ा सन्नाटा लगता है, और बिल्ड क्वालिटी में आपको थोड़े थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आते हैं। इसकी जो हेडलाइट है वो, उसका साइज़ इतना बड़ा, इतनी बड़ी हेडलाइट है जो उसकी पूरी बॉडी में जा रही है। इसके डिज़ाइन थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है। वो दौर अब नहीं है जब पाकिस्तान में सिर्फ 2-3 मेन ऑटोमेकर्स होते थे। अब अराउंड 13 ऑटोमेकर्स हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन टोयोटा के जो मेन प्ले है टोयोटा कंपनी का, वो उसकी रिलायबिलिटी पे और कस्टमर लॉयल्टी पे है, जो कि मैं अपने बचपन में भी टोयोटा कोरोला हमारे पास होती थी, और मैं उससे जो घर वाले भी होते थे कहते थे हमने टोयोटा लेनी है, अगर कोई भी गाड़ी लेनी है। तो इतनी ज़्यादा ब्रांड लॉयल्टी इन्होंने क्रिएट की। लेकिन अब टाइम चेंज होता जा रहा है, नए ब्रांड्स आते जा रहे हैं, नए फीचर्स आते जा रहे हैं। इस गाड़ी का हुड, उसके अंदर 2 कर्व्स हैं, तो एक कन्फ्यूजन सी है। क्या ये लग्जरी देना चाह रहे हैं? क्या इन्होंने लग्जरी का सिर्फ हल्का सा ट्रेलर दिखाया गाड़ी में? क्या असल में इसके अंदर लग्जरी और कंफर्ट है कि नहीं? टोयोटा यारिस जो पाकिस्तान में आ रही है, अगर उसके वेरिएंट्स की बात करें तो इसके 5 से 6 वेरिएंट, पता नहीं बहुत सारे वेरिएंट्स हैं जो आ रहे हैं। तो आपको काफ़ी डिटेल में सोचना पड़ता है। इसके अंदर मैनुअल आ रही है, CVT आ रही है, 1.3, 1.5, 1.3 के अंदर भी 3 डिफरेंट वेरिएंट्स है। तो अब एक बहुत बड़ी मार्केट है सिर्फ यारिस की ही, और दुनिया भर में यारिस के बहुत सारे वेरिएंट्स और बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं। रेसिंग के अंदर भी टोयोटा यारिस GR आती है, जो कि ऑल व्हील ड्राइव है, बहुत तेज़ गाड़ी, लेकिन पाकिस्तान में वो अभी तक तो नहीं आई, क्योंकि ये टारगेट कर रहे हैं टोयोटा वाले मेन आपकी जो कंज्यूमर मार्केट है प्रैक्टिकल यूज़ के लिए। इसके अंदर जो हाई एंड वेरिएंट है उसमें आपको साइड पे फॉग लैंप्स भी मिलते हैं, और थोड़ी सी क्रोम की एडिशन यहाँ पे ज़्यादा मिलती है। लेकिन ये GLI वेरिएंट है। एक टोयोटा GLI जो आती थी, उसको यारिस GLI में सारी चीज़ें कॉम्पैक्ट हो गई हैं, लग्जरी थोड़ी कम हो गई है, गाड़ी का वेट कम हो गया है, और आई थिंक उसकी एवरेज जो है वो काफ़ी हद तक सेम है। इसकी साइड पे आपको ये वाला जो टायर है, एलॉय व्हील है, ये आफ्टर मार्केट है, जो इस गाड़ी के ओनर हैं उन्होंने खुद से लगवाया, क्योंकि इस GLI में जो एलॉय व्हील्स हैं वो नहीं आते। इस गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिकली रिट्रैक्टेबल साइड मिरर नहीं आता, लेकिन थैंक गॉड आपको इंडिकेटर्स मिल रहे हैं। इसके जो साइड प्रोफाइल है गाड़ी की, इसके अंदर आपको सिर्फ एक बड़ी कैरेक्टर लाइन ऊपर और नीचे मिलेगी। बहुत सिंपल बेसिक सा डिज़ाइन है। एक बात जिसने मुझे हैरान किया, मैंने आज तक इस तरह का किसी गाड़ी का रूफ नहीं देखा, क्योंकि पहली नज़र में आप देखते हैं आपको लगता है कि गाड़ी की छत पे कोई चीज़ गिरी और हल्का सा डेंट है, लेकिन जब आप गौर से देखते हैं तो इस डेंट के अंदर थोड़ी सी सिमेट्री है। तो मुझे पता चला कि ये गाड़ी की जो रूफ लाइन है उसको उन्होंने जानबूझ के ये स्टाइल और कर्व दिया, शायद हेडरूम बढ़ाने के लिए या एरोडायनामिक्स। इतनी गाड़ी तो ये तेज़ जाती नहीं कि इसको एरोडायनामिक्स की ज़रूरत पड़े। और यहाँ पे आपको मिलता है शार्क फिन एंटीना टाइप एक एंटीना। फ्यूल कैपेसिटी इसके अंदर है 42 लीटर, 42 लीटर का टैंक है। और ये जो क्रोम आप देख रहे हैं ये भी आफ्टर मार्केट है। यूजुअली जो इसका बेस वेरिएंट है उसमें कलर जो है वो बॉडी के साथ आता है। जो इसके अंदर हाई एंड वेरिएंट है जिसके लिए आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, तो यहाँ पे आपको क्रोम के हैंडल्स मिल सकते हैं।
इस गाड़ी पे फ्रंट पे तो आपको मिल रही हैं डिस्क ब्रेक्स, लेकिन जो इसके बैक व्हील्स हैं वो ही पुरानी ड्रम ब्रेक्स। कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो होता है क्योंकि एंट्री लेवल सेडान है। और कोई और आवाज़, टोटली कोई और आवाज़, मुख्तलिफ मुझे लग रहा है मटेरियल और क्वालिटी का जो है वो थ्रू आउट गाड़ी में यूज़ हुआ है। बड़ा सीक्रेटली, देखने में बिल्कुल सेम लगता है। और अगर इसकी बैक लुक की बात करें तो अगर मेरे दिल की बात पूछे तो ये गाड़ी मुझे अच्छी लगी है। बड़ी तितली सी लगती है जाते हुए, छोटी सी, कॉम्पैक्ट सी। और ये जो स्पॉइलर देख रहे हैं आप, बिल्कुल धोखा ना खाएं कि ये ओरिजिनल आपको स्पॉइलर मिला है। गाड़ी की एरोडायनेमिक्स ठीक करने के लिए ये आफ्टर मार्केट है। और अब हम चाबी ढूंढ के, इसकी सिंपल चाबी ढूंढ के, विदाउट स्मार्ट की एंट्री और एनीथिंग, वेरी सिंपल की, इसकी हम डिग्गी खोलते हैं और आपको मिल रहा है 476 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस। और यहाँ पे आपको मिलता है एक कपड़ा जो कि बिल्कुल कारपेट की फील है। अगर आपको सर्दी लगे तो आप सर्दियों में इसको ओढ़ के सो भी सकते हैं। इसका एडिट फीचर है जो कि आपको किसी ने नहीं बताया, मैं बता रहा हूँ। और इसके अलावा लुक एट दिस, ये क्वालिटी, और ये मेरे ख्याल में कारपेंटर ने इसको बनाया है, कार डिज़ाइनर ने शायद ऑफ पे था। और ये इसका मिलता है आपको रेयर व्हील। अच्छी बात ये है कि इसमें जो स्पेयर व्हील है वो मिल रहा है, ये खुश होने की बात है। और सेम साइज़ का मिल रहा है। इसको वापस रखें। और अगर आपने ये कारपेट डालने की वापस प्रैक्टिस कर ली तो जो मर्द हजरात हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि घर पे अपनी बेड शीट्स भी वो बिछा सकेंगे कि उसमें पूरा स्किल लगता है एग्जैक्टली इसको अपनी जगह पे रखने का। मैं कोशिश कर रहा हूँ। और जितने बल एक बेडशीट में आते हैं उतने ही इसके अंदर आ रहे हैं। यूजुअली थोड़ी सी जो हाई एंड गाड़ियाँ हैं उसके अंदर आपको यहाँ पे कुशनिंग मिलती है, यहाँ पे प्रॉपर कवरिंग होती है, लेकिन दिस इज़ मेटल। लेकिन शुक्र है यहाँ पे उन्होंने कुछ साउंड प्रूफिंग के लिए दिया हुआ है। ये तो हो गई डिग्गी की, लेकिन 476 लीटर ऑफ बूट कैपेसिटी इज़ प्रिटी गुड। चलें अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द कार। सबसे पहले हम गाड़ी की बैक सीट्स देखेंगे, जो कि एक मुझे बड़ा सरप्राइज़ ये मिला है कि इसमें ट्रांसमिशन टनल नहीं है। यहाँ पे सीट्स के बीच में एक बड़ा सा हम्प होता है। शायद इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस इतनी ज़्यादा है क्योंकि 4x4 के मुकाबले में भी जा सकती है, इतनी ज़्यादा ऊंची है ये गाड़ी, तो इस वजह से इसमें ट्रांसमिशन टनल नहीं है। सरप्राइजिंगली छोटी गाड़ी है, लेकिन इसकी पिछली सीट्स मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगी हैं। लेग रूम की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, नो डाउट, लेकिन इसकी जो सीट की कंफर्टेबिलिटी और कुशनिंग है वो मुझे बहुत सी गाड़ियों से बेहतर लगी है। लेकिन सिर्फ 2 बंदों के लिए, तीसरा बंदा बैठ तो जाएगा। ये एक छोटा सा हेडरेस्ट दिया हुआ है, ये शायद किसी बच्चे के लिए, लेकिन फुल एडल्ट अगर बैठेगा तो लंबे सफ़र में उसके लिए वो इंग्लिश वाला सफ़र बन सकता है उर्दू के साथ साथ। और यहाँ पे आपको 2 चार्जिंग पोर्ट्स मिलती हैं, जो कि जिस तरह लाइटर वाला होता है DC12, तो वो आपको यहाँ पे 2 मिलती है। लेकिन USB पोर्ट्स जो हैं वो इस गाड़ी में बैक सीट्स पे नहीं मिली। आजकल के ज़माने में USB पोर्ट्स होना लाजमी है, क्योंकि आगे जो आपको प्लग इन है वो आपको इतने सारे ख़रीदने पड़ेंगे। आजकल महंगाई का ज़माना है, तो कॉस्ट कटिंग, दिस कार शुड बी ऑल अबाउट कॉस्ट कटिंग। बैक सीट्स की बात के बाद अब चलते हैं फ्रंट की तरफ, और हम जाने लगे हैं इस गाड़ी को ड्राइव करने। टोयोटा यारिस। अब हम चलते हैं इस गाड़ी को स्टार्ट करने की तरफ। बहुत ही सादी चाबी से पुश स्टार्ट वगैरह, स्मार्ट की एंट्री, ये चीज़ें तो यहाँ से नहीं मिलती हैं, और इसका दरवाज़ा इतना दूर चला जाता है
कि आपको पूरा स्ट्रेच करके इसको बंद करना पड़ता है। और अब स्टार्ट करते हैं। उसकी सबसे पहले इंजन की साउंड देखते हैं। बिल्कुल टोयोटा के जो शौकीन है, ये तो सोते हुए भी उनकी आवाज़ आए तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये टोयोटा का इंजन स्टार्ट हो गया है। बड़ी सिंपल सी इसकी साउंड है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है और वाइब्रेशन गाड़ी में बहुत कम है। सरप्राइजिंगली बिल्कुल कोई वाइब्रेशन को किसी किस्म की जो अंदर साउंड है वो नहीं है। साउंड प्रूफिंग इज़ गुड। और इंटीरियर के अंदर बैठते ही आपको इसका जो स्टीयरिंग व्हील है, लिटरली वीगो जो इसका वो आता है डाला और लैंड क्रूज़र, वो भी शायद इतना इसका हाइटेड स्टीयरिंग व्हील नहीं होगा जितना इसका है। तो ड्राइविंग के अंदर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि लिटरली अबव माय चेस्ट इसकी जो ड्राइविंग व्हील की है वो हाइट है, लेकिन इसकी लेदर की स्टिचिंग की क्वालिटी इज़ गुड। इंटीरियर में बहुत ज़्यादा आपको फ्लैशी चीज़ें नहीं मिलेगी, लेकिन इसकी जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है वो आपको स्टिचिंग की वो अच्छी मिलेगी, नॉट बैड। लेकिन चीज़ों की जो प्लेसिंग है उससे मुझे थोड़ा सा इख्तिलाफ है। इसको हुड को थोड़ा सा नीचे होना चाहिए था ताकि आप सामने देख सकें, आपको ना इस गाड़ी का बोनेट नज़र आता है। ड्राइविंग के अंदर वो चीज़ आपको थकाती है और आप बहुत नीचे इसके अंदर बैठते हैं। इसके अंदर सीट की हाइट एडजस्टमेंट नहीं है, बिल्कुल सादी सीट। इसको आप हाथ से सब मैनुअल कर सकते हैं। अच्छी चीज़ ये है कि इन केस ये गाड़ी डाउन हो रही हो तो आपका जो सीट्स हैं वो ऑपरेशनल रहेंगी, क्योंकि मैनुअल जो चीज़ है वो रिलायबिलिटी में सबसे ज़्यादा होती है। जहाँ इसकी स्टोरेज की स्पेस बहुत ही लिमिटेड है, उस वहाँ पे ही इसके टच पॉइंट्स जो हैं उस पर सॉफ्ट इन्होंने कुशनिंग दी हुई है। राइट साइड पे भी, लेफ़्ट साइड पे जहाँ पे आपका बाजू आता है। लेकिन ये आर्म रेस्ट सिर्फ एक बंदे के लिए, अगर साथ वाला बंदा यहाँ पे कोनी रख सकता है तो ड्राइवर और पैसेंजर के अंदर किसी भी टाइम पे लड़ाई हो सकती है। स्टोरेज कंपार्टमेंट के बाद 12 वॉट जो चार्जर है वो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे आपको मिलता है हैंड ब्रेक के साथ। यूजुअली वो फ्रंट पे होता है, फ्रंट पे इसके कोई यूएसबी पोर्ट कोई कुछ नहीं है और यहाँ पे एक चार्जर है। तो आपको जो छोटा कार पोर्टेबल चार्जर है वो इस गाड़ी में ख़रीदना ही पड़ेगा अगर आपने एक से ज़्यादा फ़ोन चार्ज करना है। हैंड ब्रेक इसकी जो है वो देसी हैंड ब्रेक जिसको मैं कहूँगा, और इसकी जो फील है वो भी वेरी वेरी नॉर्मल, नथिंग लग्जूरियस अबाउट इट, सिंपल। और इसका जो गियर है यहाँ पे ऑटोमेटिक CVT है, 7 स्पीड इसकी ट्रांसमिशन है, CVT ट्रांसमिशन। तो आपको गियर के अंदर जो चेंजिंग है वो एज सच फील नहीं होगी। और ये नई टेक्नोलॉजी अब CVT पे शिफ्ट हो रही है ताकि स्मूथली जो है वो गाड़ी चलती रहे, गियर शिफ्ट करती रहे। और सेकेंडली इसके फ्यूल कंजम्पशन पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है क्योंकि इंस्टेंट पावर आपको अवेलेबल रहती है। तो वो तो अब हम इसकी ड्राइव पे जाके देखेंगे कि इसका रिस्पांस कैसा है, इसकी ड्राइविंग कैसी है। आते हैं टुवर्ड्स द फ्रंट डैश। फ्रंट डैश के ऊपर इसका जो स्टीयरिंग व्हील है, इसके अंदर जो हाई एंड वेरिएंट आता है उसके अंदर आपको बटन्स मिलते हैं, लेकिन इस बेस वेरिएंट में GLI के अंदर आपको सिर्फ प्लेन स्टीयरिंग व्हील मिलता है, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो टोयोटा कहीं ना कहीं बता देता है कि बहुत बड़ी कंपनी है टोयोटा, जानबूझ के फीचर नहीं दे रहे। मुझे बहुत सारे गिले हैं टोयोटा से, लेकिन रिलायबिलिटी के अंदर क्या करें, आवाम रिलायबिलिटी मांगती है, कनेक्शन मांगती है और वो टोयोटा दे रहा है। तो किसी वजह से पाकिस्तान में टोयोटा की इतनी बड़ी मार्केट है। इसका फ्रंट जो कंसोल फ्रंट डैश है उसके अंदर इसके बटन सिर्फ आपको 4 डिफरेंट लेवल्स पे आप इसका फ़ैन सेट कर सकते हैं, जो कि बड़ा बेसिक है। इसके अंदर एक सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है, इसके अंदर सिर्फ आप मैनुअली इसका AC फिक्स कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे उन्होंने AC के बेसिक कोई क्लाइमेट कंट्रोल नहीं दिया, वहाँ से ही AC की क्वालिटी दबा के अच्छी। टोयोटा इस मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, बेहतरीन AC चलता है इसका। जिस तरह बड़ी गाड़ियों में लैंड क्रूज़र वगैरह में इसके सेंटर स्क्रीन के इर्द गिर्द एक H बना होता है, H फॉर हमजा बाय द वे, उसी तरह यहाँ पे भी है, छोटा H है थोड़ा सा, लेकिन वही एक फील जो है टोयोटा ने मेंटेन की है। और इसके जो वेंट्स की और इसके इंटीरियर की यहाँ पे थीम चल रही है वो मुझे पिछली लाइट से बिल्कुल रिजेंबल करते मिली है। तो एक बड़ी मज़ेदार सी सॉफ्ट टच की फीलिंग, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव चीज़ें आपको यारिस के अंदर नहीं मिलेंगी। और यहाँ पे जो रेयर व्यू मिरर है वो वही पुराना जो मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, टक टक। इसको रेयर ऑटोमेटिक डिमिंग मिरर तो नहीं आई है, इसको मैं टक टक मिरर कहता हूँ। और यहाँ पे अच्छी बात ये है कि आपको दोनों साइडों पे जो है वो वैनिटी मिरर्स मिल रहे हैं, लेकिन लाइट्स दोनों जगह पे नहीं है।
सिंपल यहाँ पे एक लाइट मिल रही है। बिल्कुल सुजुकी और टोयोटा में ये चीज़ कॉमन है कि बहुत बेसिक इन्होंने ये वाली चीज़ रखी है। और जहाँ तक गेयर है, गेयर इसका वही जैसे टोयोटा में आता है उससे मिलता जुलता इसका गेयर है। फ्रंट डैश, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी जो है वो उसके फ्रंट डैशबोर्ड के अंदर है। मेरे ख्याल में जो सेंटर कंसोल में इनका स्टोरेज कैपेसिटी की कमी थी वो इन्होंने फ्रंट डैश में जाके कहीं ना कहीं पूरी की है। यार इसके अंदर मुझे जिस एक चीज़ ने सरप्राइज़ किया है वो इसका ट्रैक्शन कंट्रोल का सेपरेट बटन था, जो कि बहुत बड़ी गाड़ियों में आता है और जिसमें बहुत ज़्यादा पावर होती है। मुझे ये समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है कि ट्रैक्शन कंट्रोल एक्टिव कब होगा। 1300 सीसी गाड़ी, 98 हॉर्स पावर, और ये तो हम अभी चला के देखते हैं कि ट्रैक्शन ऑन एंड ऑफ के साथ इसमें क्या डिफरेंस आता है, कितना एक्टिवली इसका स्टेबिलिटी कंट्रोल जो है वो काम करता है। ये तो हमें चलाने के बाद पता चलेगा। टोयोटा से ज़्यादा मजबूत और रिलायबल सस्पेंशन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। पाकिस्तान में स्पेशली गांव वाले एरियाज़ में आपको टोयोटा बहुत ज़्यादा मिलेगी, होंडा की मार्केट वहाँ पे नहीं है। ये वो रोड्स हैं जहाँ के लिए टोयोटा बाकी गाड़ियों से आगे निकल जाता है, चाहे इसमें फ़ीचर्स कम हो, चाहे इसमें बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ हों। लेकिन जब आप इसको रूरल एरियाज़ में लेके जाते हैं तब आपको पता चलता है कि क्यों टोयोटा पे लोग इतने सारे लोग इस पे पैसे लगा के इसको ख़रीदते हैं। इन खड्डों से गुज़र के और ये जो थोड़े से पॉट होल्स हैं उनके अंदर से गुज़र के आपको इस गाड़ी की थोड़ी सी मजबूती का एहसास होता है कि इसके सस्पेंशन वगैरह जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फाइनली आ गए हैं हम पक्की नई नवेली बनी हुई रोड के ऊपर, और अब हम इसकी चेक करते हैं पावर। गाड़ी को मैंने अभी थ्रॉटल दे के देखा है, गाड़ी शोर बहुत मचा रही है, जैसे बहुत ज़्यादा जान लग रही है। इनिशियल एक्सेलरेशन झटका पूरा लेने के बाद स्लो उठती है और आहिस्ता आहिस्ता जान पकड़ती है। तो ये थी इसकी परफॉर्मेंस टेस्टिंग, और ये थी आप लोगों के लिए यारिस। बहुत सारे इसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ हैं और बहुत सारे प्रोज हैं जो मैंने आपको बताए हैं, कॉन्स मैंने आपको बताए हैं। और इसका एक और इसका जो प्रो है वो इसका टर्निंग रेडियस है। बहुत छोटी सी जगह से आप इस गाड़ी को मोड़ सकते हैं, टर्निंग रेडियस इस कमाल का। सो आई होप यू एंजॉय टुडेज शो। दिस इज योर होस्ट हमजा पाशा साइनिंग ऑफ। This was Yaris GLI for you 1.3. See you next time only on Gear Up.